आगे बढ़ेंगे। बात गोवा में चल रहे एससीओ समिट की। एससीओ समिट के मंच पर कैसे पाकिस्तान को खुलकर दो टूक कह दिया गया है और कैसे पाकिस्तान को यहां पर पंच लगा है वो आपको बताएंगे। बड़ी खबर आप जान लीजिए, चूंकि एससीओ समिट का आज दूसरा दिन है। गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की ये बैठक जारी है। बिलावल भुट्टो इसमें जहर उगल सकते हैं, जो अनुमान लग भी रहा है। यहां पर आने से पहले, यानी कि जब एससीओ समिट में आने की खबर थी उसके बाद भी बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। और जानकारी ऐसे मिल रही है कि कश्मीर का राग एक बार फिर से छेड़ सकते हैं बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान रह रहकर कश्मीर का राग अलापता है और बार बार भारत से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करता है। ऐसे में बिलावल भुट्टो जब गोवा में मौजूद हैं एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए, तो माना यह जा रहा है कि फिर से उन सभी मसलों पर बात उठ सकती है, ये चर्चा हो सकती है। हालांकि द्विपक्षीय बैठक में भारत पाकिस्तान की कोई बातचीत, कोई बैठक नहीं होने वाली है, ये अभी तक की जानकारी है। साथ ही साथ भारत ने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है कि एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ बातचीत, ये सब साथ साथ नहीं चल सकता है। एससीओ समिट का आज दूसरा दिन है, 2 दिन का ये समिट है। कल पहला दिन था। गोवा में आज एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। बाकी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। बिलावल 2011 के बाद भारत आने वाले पहले पाकिस्तानी मंत्री हैं। इससे पहले 2011 में हिना रब्बानी हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंची थी और ये करीब 12 साल बाद ऐसा हो रहा है कि भारत कोई पाकिस्तानी मंत्री इस तरह के समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा हो। एससीओ समिट का आज दूसरा दिन है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पहुंचे हुए हैं हिंदुस्तान। गोवा में ये समिट जारी है। 12 साल के अंतराल के बाद पाकिस्तान का कोई मंत्री भारत में पहुंचा है। इससे पहले हिना रब्बानी खान पहुंची थी और बिलावल भुट्टो जब एससीओ समिट में आने की खबर सामने आई थी तो उन्होंने कहा था, मैं भारत से कोई बातचीत करने के लिए नहीं जा रहा हूं, ये तो एससीओ समिट है जिसके लिए मैं हिंदुस्तान पहुंच रहा हूं। जहर उगला था। गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को जारी किया था। एससीओ समिट की अहम बैठक आज होने वाली है और इस बैठक पर निगाहें सभी की हैं। 15 प्रस्तावों को अंतिम रूप इसी बैठक में दिया जा सकता है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बैठक में यूक्रेन युद्ध पर भी बात हो सकती है। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं है। बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कुछ चरम पर है। पाकिस्तान के लिए कोई मदद के लिए देश आगे नहीं आ रहा है। पिछले दिनों आटे के पैकेट पर लड़ती हुई तस्वीरें सामने आई थी। इस माहौल में पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो एससीओ समिट का हिस्सा है। कश्मीर का राग छेड़ा जा सकता है, जो कि हमेशा पाकिस्तान की तरफ से देखा गया है। और एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध पर भी इस समिट में बात हो सकती है, क्योंकि रूस, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ ये समिट हो रहा है और इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। 15 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें अंतिम रूप इसी बैठक में दिया जा सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके बिलावल भुट्टो के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं होने जा रही है, कोई ऐसी बातचीत नहीं होने जा रही है। ये अभी तक की जानकारी। आगे अगर इसमें कोई बदलाव आता है तो अकॉर्डिंगली अपडेट अपने दर्शकों को हम देंगे। एससीओ समिट की बैठक का आज दूसरा और अहम दिन है और आज ही के लिए माना जा रहा है कि 15 अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अंतिम रूप इसी बैठक में दिया जा सकता है। पिछले दिनों चीन ने कहा था पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कि हम मदद के लिए तैयार हैं हर समय, हर स्थिति में। साथ ही साथ रूस यूक्रेन पर जिस तरीके से युद्ध कर रहा है, युद्ध को देखते हुए माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की जो स्थिति है उसको लेकर भी बात हो सकती है। गोवा में ये समिट चल रहा है। बिलावल भुट्टो पहुंचे थे। साथ ही साथ रूस और चीन के विदेश मंत्री भी पहुंचे थे। पाकिस्तान के लिए एक मौका इसलिए खास है क्योंकि 12 साल बाद ऐसा हो रहा है जब पाकिस्तान का कोई मंत्री हिंदुस्तान पहुंचा है। वृषाली कदम मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। वृषाली, गोवा में होने वाले समिट पर निगाह सिर्फ गोवा की नहीं, सिर्फ देश की नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों की होगी। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, ये आज का दूसरा दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। 2 दिन का ये समिट है, कल का 1 दिन बीत चुका है जहां भारत ने 3 देशों के साथ बायलैटरल किए हैं, चाइना के साथ किया है, साथ ही रशिया के साथ और उज़्बेकिस्तान किया है। आज 3 अहम है वो होनी बात है और ऐसे में आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से अभी 10 इस बैठक की शुरुआत होगी। दूसरे दिन की बैठक की शुरुआत 10 बजे होगी और पहले तो सभी जो यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ वो अपनी बात रखेंगे, अपना उनका एक भाषण होगा, उनका संबोधन होगा। बाकी जो विदेश मंत्री आए हुए हैं, वृषाली ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं, दोबारा से आपसे कनेक्ट होंगे हम। वृषाली बता रही है कि गोवा में चलने वाले इस समिट पर निगाहें सभी की हैं। दूसरा और खास दिन गोवा में एससीओ समिट का है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रणनीतिक तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ ही बातचीत भी कर रहे हैं देशों के बीच में, चाहे वो चीन है, रूस है, इनसे कैसे रिश्तों को बेहतर करना है और क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए भारत की विदेश नीति के लिहाज से। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जब बिलावल भुट्टो पहुंच रहे हैं और जब एससीओ समिट में शामिल होने की खबर थी तो उन्होंने कहा था कि भारत से कोई बातचीत करने के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। अकड़ यहां भी पाकिस्तान ने बरकरार रखी थी और उसी अकड़ के चलते जब बिलावल भुट्टो यहां पहुंच रहे हैं तो फिर भारत ने भी दो टूक संकेत दे दिया है कि कोई द्विपक्षीय बैठक पाकिस्तान के साथ भारत की नहीं हो रही है। वृषाली हमारे साथ है। वृषाली, कल का दिन बीत चुका है, आज दूसरा और अहम दिन आज एससीओ समिट का है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है। बिल्कुल, तकरीबन 15 ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज अंतिम रूप दिया जा सकता है और खास करके सिक्योरिटी को लेकर, हमारी सुरक्षा को लेकर और साथ ही बॉर्डर एरियाज को लेकर काफी महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो आज आ सकते हैं। हमने देखा है कि कई बार जो ऐसे डिस्कशन होती है, ऐसे चर्चा सत्र जो होते हैं, उसके बाद किसी भी पुख्ता निर्णय पे हर बार नहीं आया जाता है, लेकिन ये जो समिट है ये जो समिट है वो एक निर्णायक ऐसा होने वाला है। तकरीबन 15 ऐसे जो प्रस्ताव है उस पर आज मुहर लग सकती है, इसलिए आज का दिन काफी अहम है। साथ ही जैसा कि मैंने अभी से थोड़ी देर पहले कहा कि सारे जो विदेश मंत्री है अन्य देशों के, वो आज यहाँ पर मौजूद है। 10 बजे इस समिट की शुरुआत होगी, उसके बाद फोटो सेशन होगा, उसके बाद जो है वो जयशंकर जी हैं भारत के विदेश मंत्री, वो सबसे पहले तो इसे संबोधित करेंगे इस मीटिंग को और उसके बाद बाकी के जो परराष्ट्र मंत्री है बाकी देशों से आए हुए हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। तो ऐसे में रशिया अपनी क्या बात रखता है, हम जानते हैं कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसे में भारत और रूस के बीच में तो रिश्ते बेहतर हैं, मजबूत हैं, लेकिन साथ ही साथ रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे दुनिया के कई देश प्रभावित हैं और भारत बार बार इस कोशिश में रहा है कि युद्ध की स्थिति को टाला जा सके और युद्ध की स्थिति खत्म की जा सके। ऐसे में रूस से बातचीत हो सकती है। वृषाली, नजर आप रखिएगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस खबर से जुड़ा अपडेट दर्शकों को पहुंचाने के लिए।